हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना। ये हमारा लेक्चर 4 है विलियन में। और मैंने पहले भी आपको बताया था जुलाई में यूनिट टेस्ट हैं और बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो अपने आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारा क्वेश्चन है, गैसीय विलेय और द्रव विलायक से बनने वाले विलयन में विलेयता पर दाब और ताप का प्रभाव समझाइए। तो पहले विलेयता समझ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, निश्चित ताप और दाब पर द्रव विलायक में घुले गैसीय विलेय की महत्तम मात्रा को उस गैस की विलेयता कहते हैं। अब सभी गैसें पानी में नहीं घुलती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, वो पानी में बहुत कम घुलती है, और ये जो ऑक्सीजन घुलती है वही ऑक्सीजन जलीय जीवन को जीवित रखती है। HCl की बात करें तो HCl पानी में अत्यंत घुलनशील है। गैसों की द्रव में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा प्रभावित होती है। आप स्क्रीन पर दो डायग्राम देख रहे हैं, A और B। तो पहले इस पर हम दाब का प्रभाव समझते हैं। गैसीय विलेय की दाब की वृद्धि के साथ विलेयता बढ़ती है। आकृति A में आप देख रहे हैं, उसका जो निचला भाग है वो विलयन है, जो मैंने ब्लू डॉट से दर्शाया हुआ है, और ऊपरी भाग है वो गैसीय प्रणाली का भाग है। माना कि यह निकाय गतिक साम्यावस्था में है। अब आप जानते हैं गतिक साम्यावस्था कब स्थापित होती है, जब पुरोगामी और प्रतिगामी दोनों प्रक्रियाओं का वेग समान होता है। अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने एवं उससे निकलने की गति समान है। अब हम दाब बढ़ा रहे हैं। आकृति बी में देखिए, W1 की जगह क्या हो गया है, W1, W2 और W3, यानी हमने दाब 3 गुना कर दिया है। तब विलयन के ऊपर उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी तथा गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए और उससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। गैस की विलेयता तब तक बढ़ती जाती है जब तक नया साम्य स्थापित ना हो। अब इस पर तापमान का प्रभाव, इसी पर अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो गैसीय विलेय की द्रव विलायक में विलेयता तापमान बढ़ने पर घटती है। तापमान वृद्धि करने पर विलयन में घुला हुआ गैसीय विलेय सामान्यतः विलयन से उड़ जाता है, जिससे तापमान बढ़ने पर विलेय की विलेयता घटती है। गैसीय विलेय की द्रव विलायक में विलेयता अभिक्रिया किस तरह की है, ऊष्माक्षेपक है, और हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपक प्रक्रियाओं में तापमान बढ़ने पर विलेयता घटती है। तो रिमेंबर इट, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है जबकि तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है। नेक्स्ट मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, हेनरी का नियम समझाकर उसकी उपयोगिता लिखो। दैट इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इस चैप्टर में से 4 मार्क का या तो क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क का एक सम आएगा। बोर्ड की एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, और अगर सम्स आते हैं तो सम्स भी इसके बड़े बड़े हैं, तो भी आपको 4 मार्क्स के लिए तैयार करने हैं। तो हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हेनरी का नियम समझाकर उसकी उपयोगिता लिखो। तो सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य संबंध किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। उनके अनुसार गैस की द्रव विलायक में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। उन्हीं के समकालीन दूसरे वैज्ञानिक थे डाल्टन। उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से हेनरी के नियम की अगर हम बात करें, सामान्य रूप से हेनरी के नियम की बात करें तो उनके लिए किसी गैस का वाष्प दाब, वाष्प अवस्था में उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P। वाष्प दाब की यहाँ बात करें तो आंशिक दाब क्या है, P, और उस विलयन में गैस के मोल अंश हैं X। अब पहले आप ये जान लीजिए कि आंशिक दाब किसे कहते हैं। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हमने 11th में पढ़ा था। किसी भी गैस के व्यक्तिगत दाब को उसका आंशिक दाब कहते हैं, और मोल अंश है X। तो हेनरी ने ये कहा कि गैस का आंशिक दाब
उस विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आंशिक दाब के लिए P, मोल अंश के लिए X, देयरफॉर P प्रोपोर्शनल टू X, देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH इंटू X, जहाँ KH बराबर है हेनरी का अचलान। यदि हम गैस के आंशिक दाब एवं विलयन में गैस के मोल अंश के बीच आलेख खींचें, तो आलेख मैंने बनाया हुआ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आलेख कैसा मिलता है, सीधी रेखा मिलता है, और इस आलेख के लिए जो ढाल का मूल्य है वो KH के मूल्य जितना होता है। ये MCQ का क्वेश्चन है कि ढाल का मूल्य कितना होता है, तो ढाल का मूल्य KH के मूल्य जितना होता है। अब KH का जो मान है समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, अर्थात KH यह गैस के स्वभाव पर निर्भर करता है। समीकरण पर से स्पष्ट है कि KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी, और तापमान बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है, अर्थात विलेयता घटती है। तो इतना आपको तैयार करना है। उसके बाद आते हैं हम इसकी उपयोगिता पर। 3 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर, तो खाली समझाकर छोड़ देना है, लेकिन उपयोगिता के साथ पूछा जाएगा तो डेफिनेटली 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो उपयोगिता देख लेते हैं। हेनरी के नियम का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में एवं कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं समझने के लिए होता है, जैसे कि ठंडे पेय, सोडा वाटर इत्यादि में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए गैस को उच्च दाब पर बोतल में भरा जाता है। फेफड़े में प्रवेश होने वाली ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब अधिक होने से वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब पेशियों में ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्वयं में से ऑक्सीजन रिड्यूस करता है, यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। अब बात करते हैं गोताखोरों की। गोताखोर यानी जो समुद्र के पानी में तैरने के लिए जाते हैं, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, आपने एक ब्लू मूवी देखी होगी। ब्लू मूवीज में अक्षय कुमार जाता है ना गोताखोरी करने, नहीं ध्यान देखना, बहुत सारा उसमें है, गोताखोरों के पास सिलेंडर होता है। वैसे भी आपने देखे ही होगा कई जगह के गोताखोर द्वारा उपयोग किए जाने वाले उनके पीठ पर सिलेंडर्स होते हैं। तो इन सिलेंडरों में क्या होता है, कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग होता है। वो भी हेनरी के नियम को फॉलो करता है। तो ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं। इसके सम्स भी होंगे बुक में, वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। पार्ट निहित क्वेश्चन और उदाहरण के क्वेश्चन वो दोनों P=KH × X सूत्र से तैयार करने हैं, और उसी को फॉलो करके आपको ये सारे सवाल सम्स सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।